बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा ही वाज़ेह हुक्म आ गया इलेक्शंस के हवाले से कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने हैं और ये जो फ़ैसला है इसके ऊपर मनवान अमल भी होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड के लिए हम ये ख़्याल कर लेते हैं कि अगर मौजूदा जो सेटअप है ये इस फ़ैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं करता तो फिर क्या होगा? क्योंकि पहली मर्तबा हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आला अदलिया के जो फ़ैसले आ रहे हैं इनको भी चैलेंज कर रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं कि हम इन फ़ैसलों को नहीं मानते। कल वफाकी वज़ीर कानून ने जो कि इस वजह से उनको वज़ीर कानून बनाया गया कि उनको लॉ की बड़ी समझ है। उन्होंने इतनी बकवास बात की कि जो कि शायद एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है या एलएलबी एक बंदा कर रहा है वो भी कहेगा कि आप बकवास कर रहे हैं। इतनी फ़ुज़ूल बात कि एक 9 जजेस का बेंच बना है और उसके बाद उसमें से 4 जजेस अलग हो गए हैं। उनका ख़्याल ये था कि हमें जो है वो सो मोटो नोटिस की जो है वो समाअत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो है 5 जजेस के ऊपर मिलकर एक बेंच बनता है और वो फ़ैसला देता है 3-2 से। जबकि वज़ीर कानून आके कहता है कि ये 4-3 से फ़ैसला आया है। क्योंकि जो बाकी 4 जजेस थे जिन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की उनमें से 2 जजेस ने कहा था कि मतलब कि हम इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। ये कौन-सी भाई मंतक है? तो फिर जो 2 जजेस और थे जिन्होंने सो मोटो की दरख्वास्त की थी, तो ज़ाहिर है वो तो इलेक्शन के हक़ में थे। इस वजह से उन्होंने दरख्वास्त की थी तो फिर उनको तो दूसरी साइड पे ऐड करना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फ़ैसला 4-3 से नहीं आया, बल्कि ये फ़ैसला 5-4 से आया है। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कल सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला था, ये एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक थोड़ा-सा कमज़ोर फ़ैसला था। वो इस लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता थी कि ये पहले भी हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान चुके। हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया था कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएँ, लेकिन इन्होंने हुक्म नहीं माना था। उस वक़्त लोगों का ख़्याल था कि चूँकि हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो अब इलेक्शन हो जाएँगे। उसी तरीके से कल से लोगों का अब ख़्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है तो अब तो इलेक्शन हो जाएँगे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 80-90% चांसेस है कि इन्होंने राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश करनी है। और ये मामला दोबारा कुछ दिनों में मेरा ख़्याल है अदालत में जाएगा जब ये अमल दरामद नहीं करेंगे और उसके बाद दोबारा से आगे प्रोसीडिंग चलनी है। तो मकसद सिर्फ़ इनका ये है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। अब जो है सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन देना चाहिए था कि बाकायदा तौर पर एक टाइम फ्रेम देते कि जैसे कल 1 मार्च को जो है वो ये फ़ैसला दिया था, तो इस डिसीजन के अंदर ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि फ़र्ज़ करें 4 मार्च की रात तक आपके पास टाइम है। आप 4 मार्च की रात 12 बजे तक जो है वो इलेक्शन की तारीख दें। अगर आप नहीं देंगे तो 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन की तारीख देगी। अगर जो है उस तारीख के ऊपर अमल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमल करवाना जानती। इस तरीके के अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ऑर्डर के अंदर बातें लिखती तो उससे होना ये था कि इनके पास राह फ़िरार का जो है वो कोई ऑप्शन नहीं बचना था। और ये हमने माज़ी में देखा है, जब परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ीर आला नहीं बनने दिया गया था, हमज़ा शहबाज़ को गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला बना दिया गया था। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने जब परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला दिया था, तो साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आज रात तक जो है वो गवर्नर इनसे हलफ़ लें। अगर गवर्नर हलफ़ नहीं लेते, तो सदर मुमलिकत आज रात ही इनसे हलफ़ लें। तो इस तरीके से वो सारा मामला निमट गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट सदर को हुक्म ना देती उस वक़्त, तो होना ये था कि गवर्नर ने हलफ़ नहीं लेना था और मामला मज़ीद लटकता जाना था। लेकिन इसके ऊपर कानूनी राय एक ये भी है कि ये जो फ़ैसला दिया गया है, अगर इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो ये जो हुकूमती साइड है, इनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत लग जानी है। इलेक्शन कमीशन जो है, उनके ऊपर भी तौहीन अदालत लग जानी है। क्योंकि वाज़ेह सी बात है कि कल जो फ़ैसला दिया गया है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत वक़्त को कुछ नहीं कहा। यानी कि वफाकी हुकूमत को कोई हुक्म जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन को कि पंजाब के इलेक्शन के लिए सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करें, जबकि केपीके के जो इलेक्शंस हैं, उनके लिए जो है वो गवर्नर के साथ मुशावरत करें और दोनों के जो इलेक्शंस हैं उनकी तारीख दी जाए। तो मेरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया है, जबकि हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पर टेलीविज़न पे उनके वज़रा आकर ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो है उसको वफाकी हुकूमत नहीं होने दे रही और वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रही है, जो कि वाज़ेह तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन होने हैं वो सीधा-सीधा जो है वो गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलके करवाने हैं
اس کے اندر وفاقی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وفاقی حکومت سے صرف جو بھی مانگا جائے گا انہوں نے وہ دینا ہے. اور مہذب جو ممالک ہوتے وہاں پر الیکشن ہر صورت ہوتے. اب دیکھیں ترکی کے اندر زلزلہ آیا لیکن وہاں پر کوئی الیکشن شیڈیول ہیں آگے، تو وہاں سے یہ باتیں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چاہے زلزلہ آیا لیکن پھر بھی الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. لیکن یہاں پر الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ملک کے اندر کوئی بھی ہنگامی صورتحال نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے. ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.